नमस्कार। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा जो है वो वैकेंसीज निकाल दी गई हैं। तो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का कल हमने सिलेबस भी डिस्कस किया था। आज हम उसका पेपर डिस्कस करेंगे। ये पेपर जो था वो कंडक्ट किया गया था अभी मार्च के महीने में, मार्च 2024 को ही ये कंडक्ट किया गया था और क्लर्क का ही ये पेपर था। ठीक है, तो अभी भी क्लर्क की वैकेंसीज निकली हैं, वही सिलेबस यहाँ पर भी कवर होगा और आपको पता चलेगा कि किस तरह का पेपर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट पूछता है। इस वीडियो को हम स्टार्ट करें उससे पहले कुछ पॉइंट्स आप स्टार्टिंग में ही नोट कर लो। पहला पॉइंट ये नोट करो कि हम जो डेली डिस्कस करते हैं यहाँ से एनालाइज करना कि वो किस तरह से लिंक होता है, तभी आपको ना डेली डिस्कशन का मज़ा जो है वो आने वाला है। दूसरा ये कि हमने जो करंट अफेयर, नेशनल इंटरनेशनल अफेयर, जो कि यहाँ पर भी दिया गया है नेशनल इंटरनेशनल जीके, उसके लिए जो हमने सीरीज़ चलाई हुई है उस सीरीज़ को हमने उत्तीर्ण सीरीज़ का नाम दिया है और उसके जो पार्ट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वो P1 P2 करके कर रहे हैं। 2 पार्ट अभी तक हमने डिस्कस कर लिए थे। तीसरा क्वेश्चन कि हिमाचल जीके के लिए कौन सी सीरीज़ इंपॉर्टेंट है, मिशन एलाइड की सीरीज़ हिमाचल जीके के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी सीरीज़ से क्वेश्चन यहाँ पर लिंक होंगे और अभी आप ये खुद देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, ये करंट अफेयर का उस टाइम का क्वेश्चन है, परंतु मैं ज़्यादा इसके बारे में नहीं बताऊंगा। बस एक मिलिट्री एक्सरसाइज है उसके बारे में ये पूछा गया है, तो ये काठमांडू में उस टाइम हुई थी, बस इतना सा ध्यान रखिए। अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात हम P1 पार्ट में कर रहे थे, शायद P1 पार्ट में कर रहे थे, तो यहाँ पर वही पूछा गया है कि 119वें नंबर का मेंबर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का कौन बना था। तो वो उस टाइम जो था वो कौन सी कंट्री जो था वो बनी थी, उस टाइम माल्टा जो था वो कंट्री बनी थी, ये ध्यान रखना था। आगे क्या पूछा गया है, यहाँ पर वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुई थी, बोलते हैं कि ये कहाँ पर हुई थी। फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस यहाँ से लॉन्च की गई। ठीक है, तो ये उस टाइम का क्वेश्चन है, उस टाइम ये दुबई, ऑप्शन बी सही आंसर है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। तो ड्रीम टू डिजर्ट बोलते हैं फर्स्ट लग्जरी ट्रेन, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, उस टाइम लॉन्च की गई थी। ये कहाँ पर लॉन्च की गई थी, सऊदी अरबिया में की गई थी। आगे बोलते हैं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की कितनी कंट्रीज जो है वो पार्ट हैं। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की अगर हम बात करते हैं तो ये ऑप्शन सी जो है वो 31 नेशन जो है वो इसके मेंबर हैं। ये भी करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। आगे बोलते हैं ग्रांट सेंट्रल टर्मिनल पार्क एवेन्यू न्यूयॉर्क इज दी वर्ल्ड्स। तो ये जो ग्रांट सेंट्रल टर्मिनल पार्क एवेन्यू है ये वर्ल्ड का जो है वो, इसका क्या सही आंसर होगा, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अभी ध्यान रखो कि जैसे पेपर है ये ना वैसा ही पेपर आया था, ऐसा नहीं है कि हिंदी का कोई अलग पेपर था, बस ऐसा ही पेपर आया था इंग्लिश में ही वहाँ पर भी आया था। आगे जीके का क्वेश्चन है, बोलते हैं एंटोमोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडीज। तो जो स्टडी ऑफ इंसेक्ट होते हैं उसको जो है वो एंटोमोलॉजी बोला जाता है। ऑप्शन बी स्टडी ऑफ इंसेक्ट जो है ये इंसेक्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं एरिट्रिया विच बिकेम 182nd मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन इन 1993 इज इन दी कॉन्टिनेंट ऑफ। तो एरिट्रिया बोलते हैं कि 182nd मेंबर बना था यूएन का, बोलते हैं 1993 में बना था। ये कौन से कॉन्टिनेंट में जो है वो आता है, तो ये आता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये भी ध्यान रखिए आप कि इस तरह के क्वेश्चन हम ना उस उत्तीर्ण सीरीज में ही डिस्कस करते हैं और लास्ट जैसे में ऐसे जीके के क्वेश्चन वहाँ पर कवर होते हैं जो खासकर इंटरनेशनल जीके से संबंध रखते हो। आगे हिटलर बोलते हैं कि हिटलर विच केम इनटू पावर इन 1933 इज नोन एज। तो हिटलर जो है ना, हिटलर पार्टी जो 1933 में अस्तित्व में आई थी, बोलते हैं इसको किस नाम से जो था वो जाना जाता था। तो इसको जो था वो नाजी पार्टी भी कहा जाता था। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं गोल्फ प्लेयर विजय सिंह बिलोंग टू विच कंट्री। की गोल्फ प्लेयर विजय सिंह जो है ना वो कौन सी कंट्री से संबंध रखते हैं, तो ये फिजी कंट्री से संबंध रखते हैं। ऑप्शन बी फिजी कंट्री सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं टेरिटरी ऑफ पोरस हु ऑफर्ड स्ट्रॉन्ग रेजिडेंस टू अलेक्जेंडर वॉज सिचुएटेड बिटवीन द रिवर ऑफ। तो बोलते हैं पोरस जिसने अलेक्जेंडर को टक्कर दी थी, बोलते हैं उसका जो क्षेत्र था वो कौन सी नदियों के बीच में जो था वो स्थित था। तो उसका क्षेत्र झेलम और चेनाब नदियों के बीच में स्थित था। वैसे ये क्वेश्चन हिमाचल जीके में भी एक आधी बार हमने पढ़ा है बड़े पहले, ठीक है, परंतु ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है तो इसको ध्यान रखना है आपने। अगला क्वेश्चन बोलते हैं क्या बोलते हैं थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश इंपीरियलिज्म वाज प्रोपाउंडेड बाय। तो बोलते हैं ये जो थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया थी ये किसके द्वारा जो था वो दी गई थी। इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी जो था वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो था वो दी गई थी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम वॉज साइंड बिटवीन टीपू सुल्तान एंड। तो हज़ारों बार मैंने आपको ये बताई है ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम जो है वो टीपू सुल्तान और किसके बीच में जो था वो हुई थी, ये कॉर्नवालिस थे उस टाइम, कॉर्नवालिस के बीच में जो था वो हुई थी। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन में बोलते हैं टू विच प्रोफेशन अर्लियर लीडर्स हु स्ट्रगल्ड फॉर फ्रीडम ऑफ इंडिया मेनली बिलोंग। तो बोलते हैं कि जो
पहले के टाइम में ना फ्रीडम ऑफ इंडिया में फ्रीडम ऑफ जब आज़ादी की लड़ाई चली हुई थी तो उस टाइम जो मेन लीडर थे ना वो किस प्रोफेशन से संबंध रखते थे, वो लॉयर भी होते थे, टीचर भी होते थे, उसमें से जर्नलिस्ट भी होते थे। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज ऑब्वियसली सही आंसर हो जाएगा, कोई कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए 14 के बाद 15 क्वेश्चन बोलते हैं नेम ऑफ लक्षद्वीप मिनिकॉय एंड एमिनेदीबी आइलैंड वॉज चेंज टू लक्षद्वीप बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन। तो बोलते हैं कि लक्षद्वीप जो लक्षद्वीप मिनिकॉय और अमिनीदीपी आइलैंड है इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया था। पार्लियामेंट के कौन से ईयर का एक्ट था जिसके थ्रू ये रखा गया था? क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन डी 1973 सही आंसर हो जाएगा। जो टेस्ट सीरीज़ हमने लॉन्च की है ना अभी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज़ हिमाचल का हर एक एग्ज़ाम जहाँ से कवर हो रहा है, उसमें जब हम इंडिया जीके कवर करेंगे ना तो इंडिया जीके तो हमारी ओवरऑल इंडिया जीके होगी कवर, उसकी हम वीडियो डिस्कशन भी करेंगे तो वहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस कवर होंगे और यही क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं द पावर टू डिसाइड एन इलेक्शन पिटीशन इज वेस्टेड इन। तो ये पॉलिटी की है क्वेश्चन, बोलते हैं पॉलिटी का क्वेश्चन है कि जो इलेक्शन पिटीशन की जो पावर होती है वो कौन डिसाइड करता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हाई कोर्ट ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पेंसिल। तो पेंसिल में ग्रेफाइड यूज़ होता है, ऑप्शन ए सही आंसर है। एक वीडियो में मैंने बताया था आपको कि वहाँ पर मैंने लेड भी ऑप्शन में दिया था, तो मैंने कहा था यहाँ पर तो नहीं है लेड ऑप्शन में, परंतु मैंने वहाँ पर लेड ऑप्शन दिया था। तो मैंने कहा था कि देखो लेड नहीं इस्तेमाल होता, बस लेड पेंसिल उसको ऐसे बोल देते हैं, वहाँ पर ग्रेफाइड इस्तेमाल जो है वो होता है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉर्म्स अ एमलगम विद अदर मेटल। तो बोलते हैं कि कौन सी मेटल इनमें से जो है वो अदर मेटल्स के साथ जो है वो एमलगम जो है वो करती है। तो ये कौन सी मेटल करती है? ये मरकरी जो है वो करती है, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं हु इन्वेंटेड बाल पॉइंट पेन। ये जो बाल पॉइंट पेन आप देखते हैं इसकी इन्वेंशन किसके द्वारा की गई थी? बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है। इसकी इन्वेंशन बीरो ब्रदर्स के द्वारा की गई थी, BIRO ब्यूरो ब्रदर्स के द्वारा इसकी इन्वेंशन जो था वो की गई थी। 19 का ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। फादर ऑफ जियोमेट्री पूछ लिए गए हैं, बेसिक जीके के क्वेश्चन है। बोलते हैं फादर ऑफ जियोमेट्री है इल्यूसिड, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इल्यूसिड जो है वो फादर ऑफ जियोमेट्री है। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं व्हाट इज कॉमन बिटवीन कुत्थे, शंकर, लक्ष्मण एंड सुधीरधर। तो इनके बीच में कॉमन क्या था? इनके बीच में अगर आप कॉमन चीज़ देखेंगे तो ये सारे के सारे ड्राइंग कार्टून थे, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन ड्रॉ ऑन मैप एंड ग्लोब्स आर। तो मैप और ग्लोब्स पर जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं उनको क्या बोला जाता है? तो उनको जियोग्राफिक ग्रिड्स जो है वो बोला जाता है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। जियोग्राफिक ग्रिड्स उनको बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर ऑलमोस्ट फुली डिपेंडेड ऑन इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल। तो बोलते हैं कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है वो किस कंट्री के जो है वो टोटली डिपेंड करती है इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल के ऊपर। तो ये करती है जापान की, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। बोलते हैं फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी ऑफ श्री राजीव गांधी वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो बोलते हैं कि राजीव गांधी जी की जो डेथ एनिवर्सरी थी वो किस रूप में जो था वो मनाई गई थी? तो वो मनाई गई थी एंटी टेररिज्म डे के रूप में, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ये एंटी टेररिज्म डे कब मनाया जाता है ये भी हमने बहुत बार डिस्कस किया है। टेलीग्राम पर हम क्यूज जो है वो डालते रहते हैं, जब ये एनिवर्सरीज होती हैं तो वहाँ से कवर हो जाती हैं चीज़ें। 21 मई को जो है वो एंटी टेररिज्म डे के रूप में जो है वो मनाया जाता है। 21 मई जो है वो एंटी टेररिज्म डे के रूप में मनाया जाता है। आगे बोलते हैं द सेंचुरी ऑफ महात्मा गांधी अराइवल इन साउथ अफ्रीका वॉज सेलिब्रेटेड इन। तो बोलते हैं कि महात्मा गांधी के साउथ अफ्रीका पहुंचने की शताब्दी कब मनाई जाती है? तो वो जो है वो 1993 में मनाई जाती है, परंतु कब? मई के महीने में। 25 का जो है वो ऑप्शन है सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा हार्ड लेवल का क्वेश्चन है वैसे। आगे बोलते हैं द ईयर 1991 वॉज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया एज ईयर ऑफ। तो ये ईयर मैंने बताए हैं आपको। अभी 1991 की जब बात की जा रही है तो इसको जो था वो टूरिज्म ईयर के रूप में जो था वो ऑब्जर्व किया गया था 1991 को। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं फेमस दिलवाड़ा टेम्पल आर सिचुएटेड इन। तो दिलवाड़ा टेम्पल जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। ये तो पेपरों में ही बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। आगे बोलते हैं वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी इज लोकेटेड एट। तो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी कहाँ पर स्थित है? ये देहरादून में स्थित है, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट वन में बोलते हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर
मारथवाड़ा यूनिवर्सिटी इज एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। बेसिक जीके के क्वेश्चन है ये, जो न्यूज़पेपर से भी क्लियर हो जाते हैं। तो ये औरंगाबाद में जो है वो स्थित है। नेशनल फ्लैग के बारे में पूछा गया है, उसकी विड्थ की रेशियो क्या है नेशनल फ्लैग की, तो वो कितनी है 30 का ऑप्शन भी 2:3 जो है वो हो जाएगा। 2:3 जो है ये है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स आर करेक्ट। तो 30 क्वेश्चन हो गए ये इंडिया जीके के और 30 क्वेश्चन हो गए ये इंटरनेशनल जीके की। अब चलती है आपकी हिमाचल जीके। परंतु अभी जो सिलेबस आया है उसमें क्या कहा गया है, उसमें कहा गया है कि इंटरनेशनल जीके 15 नंबर की पूछी जाएगी, नेशनल जीके जो है वो 25 नंबर की पूछी जाएगी और हिमाचल जीके 30 नंबर की जो है वो पूछी जाएगी। तो यहाँ पर 30 नंबर की हिमाचल जीके ही पूछी गई है। देखेंगे अभी आप क्वेश्चन क्या क्या है। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट आर करेक्ट। तो इनमें से कौन सा फैक्ट करेक्ट है। बोलते हैं आउटर सिराज एरिया इज इन कुल्लू, के आउटर सिराज एरिया कुल्लू में है। बोलते हैं ट्रांसगिरी एरिया इज इन सिरमौर, तो ये सिरमौर में है। तो ये दोनों ही जो है वो बिल्कुल सही दिए गए हैं। 31 का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। बोथ आर करेक्ट। आउटर सिराज बिल्कुल सही बात है, कुल्लू में आता है। ट्रांसगिरी जो है वो ये भी सिरमौर में ही जो है वो आता है। सिसगिरी ट्रांसगिरी हमने पढ़ा है, ये टेस्ट सीरीज़ में भी तो हमने पढ़ा ही है। टेस्ट सीरीज़ के बारे में मैं स्टार्टिंग में ही आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल के कम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो उसके लिए हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज़ जो है वो चलाई हुई है, जिसमें हम हिमाचल जीके डिस्कस कर रहे हैं और नेशनल इंटरनेशनल अफेयर जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, जो स्पेसिफिक केस हैं जैसे कोई टीजीटी का है तो उसको साइकोलॉजी भी जो है वो दी जाएगी, परंतु जो नहीं है उसको ज़रूरत नहीं है साइकोलॉजी की। जो हिमाचल के बाकी सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, जैसे कोई हाई कोर्ट के लिए तैयारी कर रहा है, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज़ है। अब हिमाचल जीके हम टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं, शेड्यूल्ड वे में डिस्कस कर रहे हैं। 5 टॉपिक अभी तक हो चुके हैं इसके, और पहले हम टॉपिक कवर कर लेंगे, फिर जो सिलेबस हमारा रह जाएगा वो मिसलिनियस टेस्ट सीरीज जो है वो हमारी चलेंगी। और इस बार टेस्ट सीरीज में खास बात ये है कि वीडियो डिस्कशन भी जो है वो साथ में हो रहा है। जितनी भी टेस्ट दी जाएंगी वो वीडियो डिस्कशन के साथ जो है वो दी जाएंगी। अब क्या नेशनल इंटरनेशनल अफेयर भी हम कवर कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात है, नेशनल इंटरनेशनल अफेयर भी हम वहाँ पर कवर कर रहे हैं और वो भी वीडियो डिस्कशन के साथ ही कवर कर रहे हैं। तो इस कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट शीट से आपके हर एक एग्ज़ाम में हेल्प मिलने वाली है। इस वे में ये टेस्ट शीट डिज़ाइन की गई है कि आपको इसके बाद किसी भी टेस्ट शीट्स की ज़रूरत पड़े ही ना, सीधी नौकरी लग जाए या तो फिर अगले एग्ज़ाम के लिए इसी टेस्ट शीट से काम चल पड़े। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, तो आप इस टेस्ट शीट्स को ज्वाइन कर सकते हैं। स्लॉट 1 में काफ़ी डिस्काउंट है, वहाँ से अवेल कर सकते हैं। जैसे ही स्लॉट 1 फुल हो जाएगा, स्लॉट 2 में डिस्काउंट को कम कर दिया जाएगा। और अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है स्लॉट 1 में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, जल्दी से जाइए वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। क्वेश्चन देखिए अगला। क्वेश्चन में बोलते हैं लाहौल इज डेरिवेटिव ऑफ तिब्बतन वर्ड। तो लाहौल बोलते हैं तिब्बतन वर्ड से बना है, उसका डेरिवेटिव है। क्या मतलब है उसका? तो उसका मतलब है लाही युल मीन्स कंट्री ऑफ द गॉड्स। तो कंट्री ऑफ द गॉड्स इसका नाम है। ऑप्शन बी जो है वो 32 का सही आंसर हो जाएगा। और लॉ युल भी इसको बोलते हैं कंट्री इन साउथ, तो ऑप्शन ए भी जो है वो सही आंसर। लॉ युल कंट्री इन दक्षिण देश भी इसको बोलते हैं और देवताओं की भूमि बोलते हैं, ये हमने पढ़ा है। तो बोथ ऑप्शन सी जो है वो 32 का फाइनल आंसर जो है वो हो जाएगा। बोथ इसके सही आंसर हैं, ए बी बी बी। आसान क्वेश्चन हो गया। आगे बोलते हैं विच डिस्ट्रिक्ट टच्ड बाय धौलाधार माउंटेन रेंज। धौलाधार माउंटेन रेंज की अगर हम बात करते हैं, मुख्य रूप से हम क्या पढ़ते हैं? कांगड़ा, परंतु ये कुल्लू मंडी से होती हुई जो है वो कांगड़ा तक पहुंचती है। कांगड़ा में ही तो नहीं पैदा होगी ना एकदम से, तो पीछे पीछे से ये आती है और इसका ऑप्शन डी कुल्लू मंडी कांगड़ा सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश फुली सिचुएटेड इन शिवालिक जोन। तो शिवालिक जोन में पूर्णतः रूप से ऊना आता है। आसान क्वेश्चन है। द लिटिल ग्रीस किसको बोलते हैं? तो लिटिल ग्रीस करके जो है वो मल्लाना को बोला जाता है। मल्लाना, ये टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन कवर हुआ है हमारी, मल्लाना को बोला जाता है लिटिल ग्रीस, ये ध्यान रखना है। शायद वैलीज के पार्ट में ये कवर हुआ है, वैली वाला पोर्शन देखना, शायद उसमें कवर हुआ है। आगे बोलते हैं चंद्रखानी, जिसको क्रिसेंट शेप्स और लूनर सिकल बोलते हैं, ये पास कहाँ पर है? चंद्रखानी कौन सा पास है? जो नग्गर को मल्लाना से जोड़ता है। टेस्ट सीरीज में भी कवर हुआ है, मिशन अलाइड में भी बताया है, कुल्लू में। ऑप्शन बी सही आंसर है। रोहतांग पास कुल्लू में है, सही आंसर है। यहाँ पर दर्रे दिए गए हैं, बोलते हैं कौन सा दर्रा किसके बीच में स्थित है, उसका एल्टीट्यूड। तो मैं दराती दर्रे की बात करें तो बिल्कुल सही बात है, चंबा पांगी के बीच में ये स्थित है। वारू दर्रे की बात करते हैं, कांगड़ा चंबा के बीच में स्थित है। साच दर्रे की बात करते हैं तो ये चंबा
पांगी के बीच में स्थित है। 38 का ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं हु फ्रॉम हिमाचल हैज़ ट्रेवल्ड टू द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल पास खारदुंगला ऑन अ मोटरसाइकिल। तो ये कौन थे? याद करना मैंने टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन डिस्कस किया है जहाँ पर हमने पासिस कवर किए हैं, लास्ट क्वेश्चन था वहाँ पर शायद ये। तो ये थे भूपिंदर सिंह। अभी देखो क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, मैंने उस टाइम क्या कहा था कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, और पूछा गया तो एज सच पूछा जाएगा, और वही बात हुई, पूछा गया एज सच पूछा गया। वीडियो डिस्कशन में मैंने ये बोला था जब हमने टेस्ट सीरीज में वीडियो डिस्कशन की थी। तो 39 का ऑप्शन बी सही आंसर है। हिमाचल वॉज डिक्लेयर्ड एज अ हिल स्टेट इन, तो हिमाचल को हिल स्टेट, एक पहाड़ी स्टेट कब घोषित किया गया था? 1964 में किया गया था। 40 का ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 41 में बोलते हैं द लेक कनेक्टेड विद द नेम ऑफ लॉर्ड परशुराम एंड शेख जमदागिनी। तो ये रेणुका लेक है, अभी रेणुका मेला भी मनाया गया कुछ दिन पहले। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच आर अदर फेमस वैली इन मंडी। तो मंडी की जो फेमस वैली है उसमें कौन सी वैली जो है वो आती है? तो उसमें चुहार वैली, चौंतड़ा वैली, बल वैली, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज आती हैं। हब्बन वैली कहाँ प्रसिद्ध है? हमने पढ़ा है ये भी क्वेश्चन। हब्बन वैली जो है वो राजगढ़ सिरमौर में आती है, सही बात है। बोलते हैं नेम दी लेक इन अपर हिमालय रीजन विच ब्रीच्ड रिसेंटली एंड कॉज्ड हैवी फ्लड्स इन सतलुज रिवर। तो बोलते हैं कि उस लेक का नाम बताइए जिसने जो है वो, जिसके टूटने से जो है वो सतलुज रिवर में बाढ़ आई थी। तो ये तो न्यूज़पेपर का एक डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है। पारीचू लेक, ये बहुत बार चर्चा में आती है। जब अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना तो पारीचू लेक का आता है कई बार, जब ग्लेशियर्स आते हैं ये भी आती है साथ साथ में। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच माउंटेन रेंज एंड ग्लेशियर्स आर विजिबल फ्रॉम रिज ग्राउंड इन शिमला। एज सच ये क्वेश्चन हमने पढ़ा हुआ है टेस्ट सीरीज में, शायद ऑप्शंस भी यही होंगे। उस टाइम मैंने कहा था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोनपानी ग्लेशियर और गिफांग ग्लेशियर दोनों ही जो है वो शिमला के रिज मैदान से दिखाई देते हैं। वीडियो डिस्कशन की बातें याद आ रही होंगी अभी आपको। आगे बोलते हैं विच रिपब्लिक फाउट फॉर कौरवाज इन महाभारत वॉर। तो बोलते हैं कि कौन सा रिपब्लिक जो था वो महाभारत में जो था कौरवों की ओर से लड़ा था। तो वो कांगड़ा के राजा थे उस टाइम, सुशर्मा चंद। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा 46 का। आगे बोलते हैं राजा सुशर्मा चंद्र वॉज द ब्रदर इन लॉ ऑफ। तो राजा सुशर्मा चंद जो था वो किसके ब्रदर इन लॉ थे? ये किसके ब्रदर इन लॉ हुआ करते थे? ये दुर्योधन के ब्रदर इन लॉ थे। स्टार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। बुशहर स्टेट इन रामपुर वॉज एस्टेब्लाइज बाय। तो रामपुर का बुशहर स्टेट किसके द्वारा फाउंड किया गया था? 48 का ऑप्शन है बाणासुर जो है वो सही आंसर हो जाएगा। मैं आंसर की के अकॉर्डिंग आंसर बता रहा हूँ, बाणासुर इसका सही आंसर दिया गया है। आगे बोलते हैं हु शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम सराहन टू रामपुर। तो सराहन से रामपुर को अपनी कैपिटल किसके द्वारा शिफ्ट की गई थी? वो किसके द्वारा की गई थी? वो राजा राम सिंह हुआ करते थे बुशहर के, जिनके द्वारा की गई थी। 49 का जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। सिरमौर प्लंडर्ड बाय तैमूर इन। तो सिरमौर को तैमूर के द्वारा कब प्लंडर किया गया था? वो किया गया था 50 क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 13 98 99 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बोलते हैं अमर सिंह थापा ऑफ नेपाल ट्राइड टू कैप्चर कांगड़ा 1805-1809 एंड अंडर द ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी हैड टू सरेंडर इट टू। तो जो अमर सिंह थापा होता था उसने संसार चंद को तो एक तरह से हरा दिया था। संसार चंद ने कांगड़ा किले में जाके शरण ली थी, परंतु उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो था वो महाराजा रणजीत सिंह की सहायता संसार चंद के द्वारा ली गई थी। तो महाराजा रणजीत सिंह ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। 51 का ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 52 में बोलते हैं आफ्टर गेटिंग डिफीटेड एट द हैंड्स ऑफ महाराजा संसार चंद वेयर डिड गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा टेक शेल्टर आफ्टर बैनिशिंग दी भागल रूलर। तो बोलते हैं कि कहाँ पर शरण ली थी अमर सिंह थापा ने? तो अमर सिंह थापा ने जो गोरखा कमांडर था उसके द्वारा शरण कहाँ पर ली गई थी? 52 का ऑप्शन बी कुनिहार जो है वो सही आंसर हो जाएगा। कुनिहार में जाकर उसने शरण ली थी। 53 में बोलते हैं हु लेड धामी प्रजामंडल। तो धामी प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? धामी प्रजामंडल की स्थापना पंडित सीताराम के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अब देखो ना, कुछ क्वेश्चन आपको बहुत आसान लग रहे होंगे, परंतु ध्यान रखो जो क्वेश्चन आसान है वो अकेला आपके लिए आसान नहीं है, वो पेपर देने वाले हर एक एस्पिरेंट के लिए आसान है। मेरिट कहाँ से बनेगी? मेरिट बनेगी टफ क्वेश्चन से। तो टफेस्ट क्वेश्चंस के लिए तैयार खुद को करना है। 54 देखिए, बोलते हैं व्हेन वाज भाई दोना पाइदो मूवमेंट एन एक्सटेंशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च्ड। तो ये कब भाई दोना पाइदो मूवमेंट जो था वो कब लॉन्च हुई थी, जो कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की एक एक्सटेंशन थी? तो ये 1941 में। 54 का ऑप्शन ए है आंसर की के अकॉर्डिंग, ये 1941 में लॉन्च हुई थी। वैसे
वैसे यहाँ पर डाउट भी हुआ होगा क्योंकि आमतौर पर हम क्या पढ़ते हैं कि 1938 में हिमालयन रियासती प्रजामंडल ने भाई दो ना पाई दो आंदोलन जो था वो स्टार्ट किया था, परंतु आंसर की में जो आंसर किया दिया गया था वो मैंने बता दिया, और जो एग्जैक्टली हम पढ़ते हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिया। हो सकता है ये क्वेश्चन फिर स्क्रैप कर दिया गया हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द हिस्टोरिकल बिल्डिंग इन विच शिमला पैक्ट वॉज साइन। तो हिस्टोरिकल बिल्डिंग कौन सी थी जिसमें शिमला पैक्ट जो था वो साइन हुआ था? तो शिमला पैक्ट जो था वो कौन सी बिल्डिंग में जो था वो साइन हुआ था? वो बार्न्स कोर्ट में जो था वो साइन हुआ था। ऑप्शन ए सही आंसर है। बार्न्स कोर्ट का क्या पढ़ा है? राजभवन सुना है ना, गवर्नर हाउस, जो मैं बार बार बताता हूँ, बस वही है ये बार्न्स कोर्ट जहाँ पर ये शिमला पैक्ट साइन हुआ था। आगे क्वेश्चन में बोलते हैं विच इज़ द लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड सेकंड इन इंडिया। तो कौन सी है वो जो हिमाचल में लार्जेस्ट है और इंडिया में सेकंड है? वो मंडी आती है। इलेक्शन हुए थे तब हमने पढ़ा था। 56 का ऑप्शन सी सही आंसर है। 57 में बोलते हैं फर्स्ट बिल्डिंग इन शिमला विद इलेक्ट्रिकल लाइट वॉज। तो शिमला में पहली बिल्डिंग जहाँ पर इलेक्ट्रिकल लाइट पहुंची थी वो थी वाइसरेगल लॉज। ऑप्शन ए सही आंसर है। स्टार लगाइए यहाँ पर, क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट है। आगे बोलते हैं ड्यूरिंग महात्मा गांधीज मर्डर ट्रायल नाथूराम गोडसे वॉज लॉज्ड इन शिमला एट। तो नाथूराम गोडसे कहाँ पर जो था वो उनको रखा गया था? उनको जो था वो बालूगंज जेल में जो था वो रखा गया था। ऑप्शन 58 का ऑप्शन है सही आंसर है। पीटर ऑफ तो हम पढ़ते ही हैं कि पीटर ऑफ में ट्रायल हुआ था, उस टाइम पीटर ऑफ में हाई कोर्ट चलता था। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द प्रेजेंट डे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बिल्डिंग वाज नोन एज। तो उसको जो है वो डेलजर हाउस जो है वो बोलते हैं। 59 का ऑप्शन सी सही आंसर है। डेलजर हाउस ऑफ कैप्टन ऑनेबल एच पी डेलजर ये था, तो उसको डेलजर हाउस हम पढ़ते हैं। जब भी हमने हिमाचल की बिल्डिंग्स पढ़ी है ना तो वहाँ पर ये डेलजर हाउस आया है। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं आपका नाम बाप का नाम एंड कहाँ से आया है कहाँ जाना है वर द क्वेरीज एंड यूज्ड टू बी आस्क्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम एट द चेक पोस्ट लोकेटेड इन शिमला एट। तो उस टाइम ये पेपर जब हुआ था ना तब इस क्वेश्चन को हमने खाली छोड़ दिया था। अभी हम डिस्कस करते हैं। ये तारा देवी में जो था वो पूछा जाता था, आपका नाम बाप का नाम कहाँ से आया है कहाँ को जाएगा, ये पूछा जाता था। कौन सी चेक पोस्ट थी? शिमला की तारा देवी चेक पोस्ट थी, और 60 का जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो रीजनिंग के क्वेश्चन चलते हैं। मैं पीडीएफ को शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर मैं शेयर कर दूंगा। हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा तो टाइम लग जाएगा रीजनिंग के क्वेश्चन डिस्कस करते करते, परंतु ऐसी बात है कि आपको खुद से ये प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तभी तो पता चलेगा कि क्या क्या कमियां हैं। और फिर क्या कंप्यूटर के क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछे गए हैं? बिल्कुल सही बात है, कंप्यूटर के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। एक सेक्शन कंप्यूटर का जो है वो यहाँ पर अलग से बना है। अभी बताता हूँ मैं कौन सा सेक्शन है वो कंप्यूटर का। यहाँ पर देखेंगे अगर आप, पहले तो ये रीजनिंग के है, अब ये कंप्यूटर का सेक्शन जो है वो चलता है। ठीक है, तो सबसे पहले दिया गया है व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ एलसीडी। अच्छा, उससे पहले भी एक क्वेश्चन है 81। यहाँ पर बोलते हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद मॉनिटर। तो मॉनिटर से इनमें से कौन सा जुड़ा हुआ है, जिसको कैथोड रे ट्यूब भी बोलते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कैथोड रे ट्यूब इसको बोलते हैं। ये जो है वो जुड़ा हुआ है इससे। CRT ऑप्शन है सही आंसर है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ LCD। LCD की फुल फॉर्म क्या होती है? तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इसकी फुल फॉर्म होती है। ऑप्शन डी सही आंसर है। विच इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस। तो इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं है? अरे प्रिंटर कहाँ से इनपुट डिवाइस आ गई? प्रिंटर तो आउटपुट है। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं स्विच इन नेटवर्क इज यूज्ड टू। तो नेटवर्क में स्विच किसके लिए इस्तेमाल होता है? इट इज़ यूज्ड टू कनेक्ट सिस्टम ऑन दी नेटवर्क। आगे बोलते हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑड वन। तो इनमें से ऑड वन कौन है? स्पाईवेयर, मालवेयर, वायरस या फिर हब। तो 85 का ऑप्शन डी हब जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इनमें से कौन सा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑप्शन डी मिंट भी है, फेडोरा भी है और रेड हैट भी है। एल्गोरिथम किसको बोलते हैं? तो एल्गोरिथम जो है वो सेट बाय सेट प्रोसीजर फॉर कैलकुलेशन होता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच काइंड ऑफ फाइल्स हैव .mpg एक्सटेंशन। तो .mpg एक्सटेंशन जो है वो किन फाइल्स की जो है वो होती है वीडियोस की। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं 88 के बाद 89 में बोलते हैं कंप्यूटर मस्ट हैव। तो कंप्यूटर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना ज़रूरी है, तभी तो कंप्यूटर चलेगा। DNS का फुल फॉर्म पूछा गया है। DNS का फुल फॉर्म क्या होता है? 90 का ऑप्शन सी डोमेन नेम सिस्टम इसका नाम होता है। आगे बोलते हैं व्हाट इज़ मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड जो है वो क्या होता है? 91 का ऑप्शन सी मदरबोर्ड इज़ अ सर्किट बोर्ड विच कनेक्ट्स ऑल द एलिमेंट्स। आगे बोलते हैं
विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ब्राउज़र, इनमें से कौन सा ब्राउज़र नहीं है। ओपेरा ब्राउज़र है, फायरबॉक्स भी है, क्रोम भी है, कैसियो कोई ब्राउज़र नहीं है। कैसियो तो एक ब्रांड है जिसके वॉचेज़ होती हैं, घड़ियाँ होती हैं, कैलकुलेटर होते हैं। 92 का ऑप्शन डी सही आंसर है। 93 में लैन का फुल फॉर्म पूछ लिया गया, लोकल एरिया नेटवर्क किसको बोलते हैं, ऑप्शन ए 93 का सही आंसर है। 94 में बोलते हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ प्रिंटर, इनमें से जो है वो कौन सा प्रिंटर नहीं है। इनमें से रबर व्हील कोई भी प्रिंटर नहीं होता। बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चन है सारे के सारे। 94 का सी सही आंसर है। 95 में बोलते हैं व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी, तो यूएसबी का पूरा नाम क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस इसका पूरा नाम है। कंप्यूटर सिक्योरिटी कैन बी इंक्रीज्ड बाय यूजिंग, तो कंप्यूटर सिक्योरिटी को जो है वो कैसे इंक्रीज किया जा सकता है। 96 का ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। इसको एंटीवायरस से भी, फायरवॉल से भी, पासवर्ड से भी उसको इंक्रीज किया जा सकता है। आगे बोलते हैं व्हेन अ डॉक्यूमेंट इज ओपनड इन कंप्यूटर इट इज टेम्परेरली स्टोर्ड इन, तो कोई भी डॉक्यूमेंट जब आप कंप्यूटर पर खोलेंगे तो वो टेम्परेरली जो है वो रैम में जो है वो स्टोर होता है। रैम की फुल फॉर्म आप बताएंगे, इसकी फुल फॉर्म जल्दी से कमेंट करके बताइए। रोम की भी बताइए और साथ में फुल फॉर्म इसके, ठीक है। आगे बोलते हैं द सेट ऑफ वायर्स विच कैरी इंफॉर्मेशन इन कंट्रोल्ड मैनर इज नोन एज, तो उसको क्या बोलते हैं, सेट ऑफ वायर जो कंट्रोल मैनर में करती है उसको सिस्टम बस बोलते हैं। आगे बोलते हैं माउस, ट्रैक बॉल एंड जॉयस्टिक आर एग्जाम्पल ऑफ, तो ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये जो है वो पॉइंटिंग डिवाइस के एग्जाम्पल आते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर है। GUI इन टर्म ऑफ कंप्यूटर, तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इसका पूरा नाम है। आसान क्वेश्चन, कंप्यूटर के तो आसान क्वेश्चन ही होते हैं, लगभग बेसिक किताब से कवर ये हो जाते हैं। अच्छा, अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन आपके लिए ये है कि बाबा कांसीराम को पहाड़ी गांधी का खिताब जो था वो किसने दिया था। बाबा कांसीराम को पहाड़ी गांधी कहा जाता था, वो किसने कहा था, ये क्वेश्चन है आपके लिए। जल्दी से कमेंट करके बताइए। टेलीग्राम पर नहीं ज्वाइन किया अभी तक भी तो जल्दी से अपना टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ से @allexam31 करके सर्च करना। वहाँ पर मैं शाम तक PDF सेंड कर दूंगा, और टेलीग्राम पर ही व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी अगर आपको मिलेगा वहाँ पर उसको भी ज्वाइन करना, क्योंकि व्हाट्सएप पर भी अपडेट हम देते हैं, खासकर क्विज़ वहाँ पर हम पोस्ट करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही है, दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।